कुमार की सरकार ने बिहार के गरीबों का खून चूसने के लिए यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा दिया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर भी हटाइए और बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त आप कीजिए सभी के लिए। इससे पहले भी पद यात्रा किए हैं, लेकिन एक बात आपको और कहेंगे, जब भाकपा माले बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाल रहा है, ठीक उस समय भाजपा का एक सांसद गिरिराज सिंह वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है। हम गिरिराज सिंह से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उनको ये बताना चाहिए कि जो हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तो जो गरीब है, भूमिहीन है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके बाल बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, जिनके बाल बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वैसे गरीबों के लिए आपके हिंदू स्वाभिमान यात्रा में क्या संदेश है? हमारे विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं, नालंदा से पदयात्रा करके पटना पहुंचे हैं। क्या मांग को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं? देखिए, नाम से ही बहुत साफ है कि बदलो बिहार न्याय यात्रा, समाज के हर तबके के लिए न्याय की मांग, एक न्यायपूर्ण बिहार बनाने की मांग, ये हम लोग का लक्ष्य है, ये हम लोग का संघर्ष का मूल मुद्दा है। और जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है कि न्याय का मतलब है कि उनको 5 डिसमिल ज़मीन मिले, उनको पक्का मकान मिले, और जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम सभी गरीब जिनका आमदनी मासिक 6,000 से कम है, उनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे, तो सरकार एक मुश्त वो राशि दे। इसी तरीके से बिहार में जो पेंशन योजना सरकार चला रही है, वो लंबे समय से 400 है, जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा चली गई है। तो हम लोग यात्रा में वो मांग उठा रहे हैं कि उसको कम से कम सरकार 3,000 करे। बिहार में इतनी गरीबी है, इसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के गरीबों का खून चूसने के लिए यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा दिया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर भी हटाइए और बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त आप कीजिए सभी के लिए। जैसे दिल्ली में लागू है 200 यूनिट, पंजाब में लागू है 300 यूनिट, तो बिहार में कम से कम 200 यूनिट बिजली सरकार मुफ्त दे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से किसानों के सवाल हैं, उनके मंडियों का सवाल है, युवाओं के रोज़गार का सवाल है, बिहार में जो सामंती अपराध बढ़ रहे हैं उनका मसला है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग का ये पदयात्रा चल रहा है। जनता में सघन अभियान चला, तकरीबन 25 यात्राएं एक साथ निकली थी अलग अलग ज़िलों में, और हर यात्रा समझिए कि 20 किलोमीटर औसतन प्रतिदिन चल रहा था। यानी भाकपा माले ने 500 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बिहार की जनता के बीच में उनके मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया। इससे पहले भी पदयात्रा किए? इससे पहले भी पदयात्रा किए हैं, लेकिन एक बात आपको और कहेंगे, जब भाकपा माले बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाल रहा है, ठीक उस समय भाजपा का एक सांसद गिरिराज सिंह वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है। हम गिरिराज सिंह से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उनको ये बताना चाहिए कि जो हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तो जो गरीब है, भूमिहीन है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके बाल बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, जिनके बाल बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वैसे गरीबों के लिए आपके हिंदू स्वाभिमान यात्रा में क्या संदेश है? क्योंकि आप तो घूम घूम करके लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप त्रिशूल रखिए, बांग्लादेशी बिहार में घुसे हुए हैं। तो समाज में जनता के असल मुद्दों से उनको काट करके विभाजन पैदा करना, सांप्रदायिकता पैदा करना और उनको गुमराह करना, ये भाजपा का जो एजेंडा बिहार में चल रहा है, उसको भी हम लोग इस यात्रा के माध्यम से खारिज कर रहे हैं। जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। देखिए, जहरीली शराब का जो मामला है वो बहुत दुखद है, और शराबबंदी कानून हमारा मानना है कि वो एक कास्टिस्ट और क्लासिस्ट, जातिवादी और वर्गवादी नीति है। इस नीति से जो नुकसान है वो दलितों को है, गरीबों को है, और जो फ़ायदा है वो चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए सरकार इसकी विफलता पर विचार करे, इसकी प्रासंगिकता बिहार में शराबबंदी कानून का कितना बचा हुआ है इस पर भी विचार करे। जैसे शराबबंदी कानून में, अब जहरीली शराब का एक बात हम बताते हैं, साइंटिफिक बात है। जहरीली शराब कोई पीता है तो उसको शराब, मतलब जहरीली शराब का जो इलाज होता है उसमें भी शराब दिया जाता है, कोई ख़ास क्वालिटी का शराब उसको पिलाया जाता है। लेकिन चूंकि बिहार में बंद है, तो अगर जहरीली शराब से कहीं पे मौतें शुरू हो गई, तो जो लोग बचे हुए हैं उसको बचाने के लिए आप वो विधि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बिना सोचे समझे, बिना सर पैर का कानून है और गरीब विरोधी साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात, इनके नाम पर दलितों को पीटा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, और पैरेलल इकोनॉमी चल रही सरकार की। तो इस पर विचार करे सरकार, लेकिन जितने लोगों की मौत हो रही है उन सभी लोगों को सरकार मुआवजा भी दे। पिछले बार आपको याद होगा विधानसभा में हम लोगों ने लड़ करके इसको हासिल करवाया था, और अभी जब छपरा सिवान में घटना हुई तो हम चाहेंगे कि सरकार फिर से मुआवजा दे।